अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। बड़ों ने बड़ी बैठक बुला के बड़ी वारदात डाल दी है और इस बड़ी वारदात की जो तफसीलात है मैं आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। कल एक अहम मुलाकात होने जा रही है। इस मुलाकात में जो एजेंडा है वो क्या है वो भी आपके साथ डिस्कस होगा। और भतीजी और चचा दोनों ने गाड़ी पांचवें गियर में डाली हुई है और पांचवें गियर में डाली हुई इस गाड़ी में आम आदमी पिस रहा है। आम आदमी को कुचलते हुए, बिल्कुल इशारे तोड़ते हुए, रौनते हुए आगे निकल रहे हैं। ये क्या मामला है ये भी मैं आपके सामने आज के इसी व्लॉग में रखूंगा। लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना हरगिज मत भूलिएगा। और अगर चैनल पे नए तो बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। तो सबसे पहले तो आज बड़ों के इमाम पे जो बड़ी बैठक बुलाई गई वो पंजाब काबीना की बैठक थी। मुझे बड़ी ताज्जुब से और बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि वो लोग जो कहते हैं कि हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया लेकिन हम किसी को पॉलिटिकली विक्टिमाइज नहीं करेंगे, वो जो कहते हैं कि हमारे सीने में कहीं भी इंतकाम की कोई आग नहीं जल रही है, वो कैसे इंतकाम की आग में जले बैठे हैं, राख हो रहे हैं। आज उसकी एक हल्की सी झलक हमें देखने को मिली है। और वैसे भी इमरान खान के गिर्द घेरा तंग करने के लिए ये तो होना था, वो कहते हैं ना ये तो होना ही था और ये हो गया है। इमरान खान के अगेंस्ट जो इद्दत में निकाह केस है उसको उसको सिर्फ प्रोलॉन्ग करने के लिए, ज्यादा आगे चलाने के लिए और दरी असना एक नया केस तैयार करने के लिए भरपूर वक्त लिया जा रहा है। और यही वजह है कि आज एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका साहब ने इद्दत में निकाह केस की मरकजी अपीलों पर तारीख डाल दी है और 8 तारीख डाली गई है। जब उनसे कहा कि हुजूर फैसला सुना दे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंस्ट्रक्शंस है, तो उनका कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक मैं 12 जुलाई तक फैसला सुना दूंगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे अपीलों के दौरान उन्होंने कहा था अगर मैं जिंदा रहा तो ये फैसला 10 रोज के अंदर अंदर आ जाएगा। और फिर अफजल मजोका साहब को अल्लाह ताला जिंदगी दे, जिंदा रहे वो, लेकिन जो फैसला आया वो पूरी दुनिया ने देखा और उसके ऊपर जो है वो कम से कम इसलिए तकिया किए बैठे हैं कि चलिए वो तो टेक्निकल ग्राउंड्स पे आपने इसलिए आउट किया कि मरकजी अपीलों पर फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन मरकजी अपीलों पर हुजूर जरा देख के, वो कहते हैं ना सब फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, दिल का मामला है जरा देखभाल के। खैर, तो दूसरी तरफ जो मुक्तदिर हल्के हैं, ताकतवर हल्के हैं, उन्होंने जो पेशबंदी है वो कर ली है, नया बंद बांध लिया है, नया केस तैयार कर लिया है। केस नहीं केसेस। हुआ क्या है, पंजाब काबीना के इजलास में कुछ अहम फैसले हुए हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत क्या कर रही है, रियासत मुखालिफ बयानिया और पाकिस्तान को तोड़ने की मुनज़्ज़म साजिश के इल्ज़ाम में पंजाब काबीना ने इमरान खान के खिलाफ मुकदमात की मंजूरी दे दी है। सेक्शन 121, 121 ए, 123 ए, 153 और 123 की जो दफात हैं, 131 की माफ कीजिएगा, वो लगाई गई हैं। उनके तहत ये मुकदमात कायम होंगे। और फिर पंजाब काबीना ने कहा कि इमरान खान साहब ने इंस्ट्रक्शंस दी पार्टी रहनुमाओं को कि पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए का फरोग और तरवीज की जाए। ये टास्क इमरान खान साहब ने सौंपा, इसलिए वो कसूरवार है। फिर पंजाब काबीना ने पीटीआई को गैर कानूनी तंजीम करार देने की समरी भी मंजूर कर ली है। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 1908 के सेक्शन 17 के मुताबिक गैर कानूनी जमात का हिस्सा होने या इसकी तरवीज करने की सजा 3 साल तक है और फिर जुर्माना भी हो सकता है। अब सुनते जाइए। इमरान खान, ये पंजाब काबीना कह रही है कि इमरान खान मौजूदा सूरत हाल को मशरकी पाकिस्तान और 1971 की सियासी सूरत हाल से तशबीह दे रहे हैं, जिसका मकसद मौजूदा सूरत हाल को 1971 से मिलाना है। ताहम अब इमरान खान के अगेंस्ट मुकदमात भी कायम होंगे। इमरान खान की पार्टी को बैन करने के हवाले से सिफारिश भी करती हुई जमात नजर आ रही है, उसको गैर कानूनी जमात करार दिया जा रहा है। अब कल अदम करार देने की बात हो रही है, यानी एक नया, फिर वही बंदिशें, फिर वही ऐलान, फिर वही नारे, फिर वही दावे, फिर वही कार्रवाइयां, फिर वही पकड़ धकड़। ये स्टोरी को नई नहीं है, लेकिन जिस वक्त में हो रहा है ये वक्त बहुत ज्यादा अहम है। और नवाज शरीफ साहब जब लंदन से वापस आए थे और मीनार पाकिस्तान में उन्होंने तकरीर की थी, उन्होंने कहा था कि जी उनके सीने में इंतकाम का जरा सा भी, कोई हल्का सा भी जो है वो जरा हल्की सी भी आतिश जो है, लॉ है, वो नहीं जल रही है। बिल्कुल वो इंतकाम पे यकीन नहीं रखते, लेकिन क्या कीजिए। और फिर ये कहा जाता है ना कि वफाक में तो हुकूमत नवाज शरीफ की नहीं है, पंजाब में नवाज शरीफ का अक्स नवाज शरीफ की साहबजादी की सूरत में है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा है, तो ये नवाज शरीफ का अक्स है। तो नवाज शरीफ ये चाहते हैं
कि इमरान खान पर ये मुकदमा कायम हो, वो अंदर रहे, इमरान खान की पार्टी को बैन किया जाए। ये सीधी सादी सी साजिश, खुली चिट्टी नंगी जिसको कहते हैं ना, वो नजर आ रही है। अब ये तो हो गया। दूसरी तरफ यही पंजाब हुकूमत जो अवाम को रिलीफ देने की बात करती है, वो तकलीफ पे तकलीफ, बल्कि रोज 440 वोल्ट का झटका लगा रही है। भतीजी भी और चचा दोनों ने गाड़ी चौथे गियर में डाली हुई है। अब जो भतीजी साहिबा हैं, मैं जरा पहले उनका बता दूं कि मैंने कल आपको बताया था कि एडवोकेट जनरल पंजाब की तनख्वाह कैसे 35 लाख और अलाउंसेस और शोफर्स के साथ गाड़ियां और बिजली मुफ्त और गैस मुफ्त और पता नहीं क्या क्या। इसी तरह GOR1 जो ब्यूरोक्रेसी की रिहाइश गाहें जहां पर, वहां पे जो मेस मौजूद है, उस मेस की तजीनो आराइश के लिए, यानी वो को बेल बूटे लगाने के लिए वहां पे पंजाब हुकूमत ने 1 अरब 11 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी। मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने 1 अरब 11 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। अब ये मेस की तजीनो आराइश है। मैं तो ये कहूंगा कि डोंट मेस विद द कॉमन पीपल। ये चढ़ दौड़ेंगे आपके ऊपर और आपको समझ नहीं आएगी। और मैं तो हैरान हूं कि एक तरफ आप कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, कटौतियां होंगी, हम अपना बजट जो है, हम अपने एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर्स को कम करेंगे, और ये खाक एक्सपेंडिचर्स को कम कर रहे हैं। ये सरकारी बाबुओं के लल्ले तो लल्लों में उड़ा रहे हैं आप। और अगर आपको कोई मिसगाइड कर रहा है तो खुदा का वास्ता है, आप चीफ मिनिस्टर हैं, नोटिस लें। दूसरा, जनाब चचा हुजूर ने क्या किया है, नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाह का 165% अलाउंस मंजूर किया गया है। 100% पार्लियामेंट हाउस अलाउंस है और 65% फ्यूल सब्सिडी अलाउंस है। अब ये सरकारी मुलाजमीन है, अयाशी लगी हुई है, अयाशी लगी हुई है। आम आदमी जाए भाड़ में, आम आदमी जाए भाड़ में, हमें कोई सरोकार नहीं है। पंजाब हुकूमत है जनाब, ये अवामी फलाह के लिए आई हुई है, और ये नेशनल असेंबली में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है। खिदमत को वोट दो, दो इनको वोट, फिर 2 वोट इनको और भुगतो। तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज यह है कि कल अडयाला जेल में अहम मुलाकातें होने जा रही हैं, और अच्छी बात यह है कि इमरान खान साहब ने नोटिस ले लिया है कि ये जो डिवीजन है विद इन द पार्टी, और हमारी इतलात के मुताबिक शंदाना गुलजार हो गई, जुनैद अकबर खान हो गए, शेर अफजल मरवत हो गए, याली मोहम्मद खान हो गए, इनको मुलाकात के लिए इमरान खान साहब ने कल जुमेरात के रोज बुलाया हुआ है। ऑल्दो शंदाना गुलजार कहती हैं कि मुझ तक ये नोटिस नहीं पहुंचा। आई डोंट नो अभी इस वक्त जिस वक्त मैं व्लॉग रिकॉर्ड करा रहा हूं तो उनका स्टेटेड पोजीशन क्या है, लेकिन अगर बुलाया जाता है और इमरान खान रियलाइज कर रहे हैं कि धड़ेबंदी है जो है, और उसको ठीक करने के लिए प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर को काम किया जा रहा है, तो मेरा ख्याल है कि दिस इज द वे फॉरवर्ड। अगर अब नहीं तो फिर कब होगा, फिर वो चिड़िया चुग गई खेत वाला मामला होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 6 तारीख को कुफर टूटा खुदा खुदा करके कह रहे हैं कि हम इस्लामाबाद के अंदर जलसा भी करेंगे, तो चलिए करिए जलसा। अगर आपको इजाजत मिल गई तो जलसा करें, पहले भी मिली आपको गन्ना पुल पे, आपने नहीं की तो आप कर लें। उसके साथ साथ चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हवाले से मुलाकात चीफ व्हिप आमिर मुगल साहब की हुई है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, उन्होंने नाम मांगे, उन्होंने कहा जी 4 नाम दे दें। तो मुगल साहब ये कहते हैं कि हमने 4 किया, हमने तो एक बंदा डिसाइड किया वो और शेख वकास अकरम है। अभी तक उस हवाले से डिलेज है, कुछ समझ नहीं आ रही। तो इस जो ओहदा है उसके लिए भी आपको याद होगा शेर अफजल मरवत ने जो है वो कोशिश की थी, और उसके बाद फिर शेर अफजल मरवत की टांग खींचने के लिए बहुत से लोग आ गए थे। तो ये जो ओहदों की बंदरबांट विद इन द PTI, आई होप कि इमरान खान साहब इसका भी नोटिस लेंगे और जरा हाउस इन ऑर्डर होगा। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।